Sorry for disturbing. Now can you एक ये लाइन है सपोज देखो एक ये लाइन है सपोज और दूसरी लाइन है सपोज दिस देखो बेटा ओके अब देखो ये सपोज एक पॉइंट है पी एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट थोड़ा आज दिमाग वाला काम रहेगा है ना सपोज एक पॉइंट पी है x1 y1 है ना अब ध्यान सुनो बेटा सपोज दिस ए पॉइंट A एंड दिस इज B देखो बेटा जो ये सपोज एक सर्कल है S x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बेटा आज जो भी वट एवर आई विल मैं आज पढ़ाऊंगा ना बेटा ये इसमें से आईआईटी के क्वेश्चन आने के 75-80% चांसेस है तो कंसंट्रेट करो और बहुत सारी एसएमटी ऐसी समझाते जाऊंगा कि आपको याद ना करना पड़े है ना तो ध्यान सुनो इसको एक पॉइंट एक सर्कल है सपोज एक पी पॉइंट है x1 y1 पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है ना बेटा ये एक पी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो गया कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा ओके अब दिस पी ए इज इक्वल टू पी बी पी ए मतलब क्या हो गया बेटा गुप्ता जी दिस लेंथ इज पी ए और दिस लेंथ इज पी बी यस है ना बेटा तो दिस पी ए इज इक्वल टू पी बी दिस कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना क्या कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ टेंजेंट ओके ये एग्जाम में आता है इसलिए इसको याद रख के चलना है आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट कोई प्रॉब्लम इसके अंदर और दोनों हमेशा वो रहेगी मतलब अगर हम सीधे बोले इफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है ना देन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P at two different point है ना तो ये एग्जैक्ट टू टेंजेंट्स मतलब पहली बात तो याद रखो कि अगर एक पॉइंट बाहर है तो एग्जैक्ट टू टेंजेंट ड्रॉ होती है वहां से है ना मतलब आप सोचो कि मैं यहाँ से एक तीसरी टेंजेंट भी ड्रॉ कर लूँ तो पॉसिबल नहीं होगी आप सोचो कि मैं एक चौथी कर लूँ नहीं होगी एक भी नहीं होगी है ना तो ये याद रखो कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती है ओके तो याद रखो इफ P is a point outside the circle then tangent drawn from the point P at different points है ना तो एग्जैक्ट टू टेंजेंट होती है at 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 A and B then PA is equal to PB is called length of tangent. PA is equal to PB is length of tangent. Length of tangent and always same. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? गाइस इंपॉर्टेंट है याद रखना है एक कोई पॉइंट है outside the circle then tangent drawn from the point P at different points so at A and B then the PA is equal to PB length of tangent होती है बेटा और always same होती है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा getting everybody yes sir okay और इसकी वैल्यू होती है देखो PA is equal to PB is equal to root over S1 very most important है ना very most important ये PA is equal to PB root is equal to S1 ठीक है बेटा इम्पोर्टेंट है याद रखना पड़ेगा
अब तुम बोलोगे क्या मतलब हुआ, तो देखो बेटा, सपोज एक सर्कल है, लेट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट है बेटा, सपोज 10,5। ना आपसे बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो, वो आपको फाइंड आउट करना है। कहीं ध्यान समझना बेटा। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। देखो बेटा, सबसे पहले तो ध्यान सुनो, जो एस होता है ना, वो क्या होगा, आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx मतलब कितना दे रखा है, माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1। अब S1 का मतलब क्या होता है कि जहां जहां x है, जहां जहां y है, आपको उसको पॉइंट को रखना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ क्या x की जगह क्या जाएगा बेटा 10, y की जगह 5, x की जगह क्या जाएगा बेटा 10, y की जगह क्या जाएगा बेटा 5। तो आपके पास S1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 100 प्लस 25 माइनस 40 माइनस 10 प्लस 1। तो S1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 76। दिस इज 76। और ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड ही सर्कल हुआ। अरे यस, यस सबको याद है ना बेटा, ये ऑलरेडी टॉट, Yes, sir. हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सपोज S1 जो है लेस देन 0, S1 इक्वल्स टू 0 और S1 ग्रेटर देन 0। S1 लेस देन 0 मतलब Inside the circle. इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल। आउटसाइड द सर्कल। यस, ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर। हाँ बेटा, ये एग्जाम में आता रहता है और ये तो बोर्ड्स में भी है, ठीक है बेटा, तो इसलिए प्लीज कंसंट्रेट करो। हाँ ओके, ये आता रहता है। तो आप समझ में आया बेटा। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ध्यान सुनना बेटा, इट्स वेरी सिंपल। क्या हो जाएगा, जैसे आपने ये पॉइंट रखा, तो ये हमारे पास जो आई वैल्यू 76, तो रूट ओवर S1 मतलब रूट ओवर 76 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट। यस, यस प्रॉब्लम आ रहा है समझ में अच्छे से, बहुत सिंपल है ना। हाँ सर। तो अगर कोई भी सर्कल, अगर कोई भी अगर सर्कल आपके पास है ना, और एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, तो यस बेटा, लेंथ ऑफ यस। राधे राधे, क्या हुआ इसको, किसने बाइट किया, ज्ञान को पिटाई किया, किसने मारा। चलो बेटा, इसको कॉपी करो तो जल्दी से, ये जो ग्रीन है पीएच का टू इसको काट कर कॉपी करो। क्या हुआ कि क्या पापा बात दे दो। नहीं, ये बोल रहा पापा को नहाना चाहिए, अगर बंद कराना है फिर तो नहाना चाहिए। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना। सॉरी बेटा, आयुष से पूछो क्या हुआ। आज भाई इस प्राइम समझ आज फर्स्ट पूछो।
डन। Yes. चलो बेटा, है ना। अब देखो ये अपन 10 बार पढ़ चुके हैं, है ना। ये हो गया अभी, है ना। अभी सर कोई, जैसे मैं एक सर्कल देता हूँ, चलो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टेंजेंट एस लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट इज इक्वल टू -7 into 10। लेंथ फाइंड आउट करो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। Root over 164. गुड। ऐसा निकालो बेटा बाकी। एक्स स्क्वायर मीन्स -7 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 8, एक्स की जगह -7 -4, वाई की जगह 10, है ना। 49 प्लस 100 56 माइनस 40 माइनस 1, कितना हो गया बेटा ये? 164. 64. 164। तो ये S1 आया, तो रूट ओवर S1 क्या हो गया? 164। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। यस गाइस, अब इसमें कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यस, है ना बेटा। Yes, sir. व्हाट आर यू क्या बोली? आर यू क्या बोली? ओके गाइस, देखो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई ना। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, एवरीबॉडी लिसन ना। अब आता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मींस आपको पीए डॉट पीबी, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गया ना बेटा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो। Yes, sir. अरे यार, तो ये क्या Yes, है? sir. पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स एग्जाम में पूछते हैं ना। तो हमको तो S1. पता है कि अगर एक लाइन पर थी L1, एक लाइन है L2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो। एक लाइन T1 है, एक लाइन T2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो पेयर होता है। तो बेटा इसका एकदम सिंपल सा इक्वेशन होता है SS1 इज इक्वल टू 0, सॉरी SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अभी समझना, इसमें चिंता मत करना कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर? देखो ये तो हो गया आपका S x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। एस SS1 क्या हो गया बेटा? याद करो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c। अरे आपको पता है ना, ये S1 में अपन क्या करते हैं? x1 y1 की बस वैल्यू तो चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं? अरे यस ना। हाँ sir. Yes, sir. अब t मतलब क्या होता है कि x(x1), y को लिखते हैं y(y1). अरे याद करो ना, अपन लिखते हैं ना टेंजेंट की इक्वेशन में x(x1) y(y1) 2g, x के क्या था? x प्लस x1 बाय 2 प्लस 2 f y प्लस y1 बाय 2 प्लस c होल स्क्वायर। अरे याद आ रहा है? Yes, sir. अपन x को रिप्लेस करते हैं ना बेटा इसमें। देखो डरो मत, चिंता मत करो, अभी समझो। एक सर्कल है s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60, है ना। एंड एक पॉइंट है सपोज एक ले लो 16 तो 2√2 कमा 2√2, है ना, पॉइंट है ना। आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना है। एक मिनट सब लोग ध्यान सुनो, अभी करने की जल्दी मत करो। देखो बेटा बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है ना, ज्यादा चिंता मत करो। देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। क्या किया, एस तो दे रखा है, एस हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60। एस वन क्या होगा बेटा, 2√2, अच्छा सॉरी ये तो पॉइंट सॉरी सर्कल पे आ जाएगा, रुको रुको, पॉइंट सर्कल पे आ जाएगा, बाहर लेना पड़ेगा, तो ले लिया 3,5, तो ये हो जाएगा 0.925 माइनस 60, कितना होगा बेटा ये, 18 है 18 ना, आउटसाइड हो गया। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत, आउटसाइड हो गया है ना। अच्छा ये हो गया यस S1, t इजिकल टू 0 में क्या करते हैं, तो बेटा x x1 y को y1 माइनस 16 एज इट इज, तो x x1 कितना हुआ 3, y1 5 माइनस 60, ये हो गया आपका t इजिकल टू 0। अरे यस और नो, Yes, sir. है ना, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखो बेटा कितना सिंपल है, एस एस वन इजिकल टू टी स्क्वायर, है ना, तो एस मतलब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60, एस एस वन कितना बेटा 18, 18 तो टी स्क्वायर मतलब क्या बेटा, देखो 3x प्लस 5y माइनस 16 का होल स्क्वायर। बस बेटा यही आंसर होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत काम होगा जब सॉल्व करना होगा, और होगा भी तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके बेटा, ओके सर दिस जाते इधर दोनों इस साइड। ओके बेटा, तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है बेटा, ये एस S1 और ये टी स्क्वायर, कैसे समझ में आया ये, हाँ सर सब लोग एक बार लिखो तो इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखो सब लोग फास्ट, कमान फास्ट, ये राइट ऑन दी थिंग्स जो मैंने भी लिखी है। सर इसमें फोटो कैसे बनता है? फोटो कैसे बनता है मतलब, सिंपल, फोटो तो ये है ना, ये एक पेयर, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों का पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन तो बहुत सिंपल हो गया। हाँ कमान, फास्ट गाइस, हाँ सर डन डन। यस डन गाइस, चलो अभी एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ जल्दी से। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड पॉइंट है -3 comma -2। come on, find out the pair of tangents, pair of tangents, everybody fast। come on guys, सर fast। -4y होगा ना, हाँ -6x -4y हाँ, सॉरी सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक।
सर डन. Done. Yes. देखो बेटा एस गिवन है, S1 क्या होगा जल्दी बताओ, -3 स्क्वायर, प्लस y 1 हो गिवन जाएगा क्या बेटा, 38. -3 स्क्वायर, -3 -2 -1, 9 + 4 + 18 + 8 -1 कितना हो रहा है बेटा ये, 38. है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अच्छा t = 0 कैसे निकालते हैं बेटा, याद करो. तो x की जगह जाएगा बेटा x(x1) x1 plus y1. 6x + x1/2 -4 y + y1/2 -1. फाइनल इक्वेशन क्या देगी बेटा, -3x -2y -3 into x plus 3 minus 2y plus 2, है ना, या माइनस है ना. अरे यस, Yes, sir. तो यस सर. t = Yes. 0 हमारे पास क्या, -3x तो -6x फिर -2y -4y. -2y तो कितना गया, -4y Plus 21. +9 +4 -1 20. 20 कहाँ से हो जाएगा, सर 12. 3. -9 -4 -y प्लस हाँ. 12 होगा ना बेटा, Yes sir. है ना. तो नाउ वी गॉट दिस इज योर s, this is your s1 and this is your t. just put the values. वैल्यू क्या होगी बेटा जल्दी बोलो, ss1 = t स्क्वायर. s मतलब क्या होगा बेटा, देखो x² + y² -6x -4y -1 Into 38. 38 = -6x -4y + 12 = 0. ये आपका आंसर Yes sir. क्या है. यस बेटा, इज इट Yes सेम, sir. हाँ सर. चलो एक क्वेश्चन और आप लोग करो. कमान गाइस, हाँ सबका पूरा आना चाहिए, मैं आई विल नॉट सॉल्व. x² + y² = 25 एंड पॉइंट है 6,5. यस बाबू, हाँ ओके. Done, sir. पापा की क्लास क्या कर लिया, वेरी गुड. Sir क्या done. क्या किया इसने पापा को क्लास, हाँ ठीक किया. लग गया इसको, फूट गया. कैसे डन. Yes sir. देखो बेटा ये s = आपका इक्वेशन है ना. तो s1 तो क्या हो गया, 6² + 5², 36 + 25 कितना आया ये,
अरे यस 36. सब Yes, sir. सर एक्स अगर स्क्वायर प्लस फिर वाई से स्क्वायर माइनस 25 होगा ना? हाँ सर, -25 भी तो होगा. हाँ बिल्कुल 36 आएगा S1. ये हो गया आपका -25 है ना, आ गया 30 Yes, sir. 36. है ना। अच्छा टी क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 25, 6x ये plus क्या बेटा 5y minus 25. 6x प्लस 5y माइनस 25, यस Yes, sir. ये S हो गया into आपका x p is equal इज to इक्वल t टू square. 0। अब क्या होती है अपनी वो ट्रिक, क्या होती है बेटा, SS1 इज इक्वल टू टी T स्क्वायर, square. तो क्या देगा बेटा देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, दिस s, s1 is 36 into 6x plus 5y minus 25 is equal to square, यस ये आपका आंसर है। तो दिक्कत इसके अंदर बेटा, No, sir. नो दिक्कत, No दिक्कत. यस सर, नो दिक्कत। ओके। तो अब ये भी सबको समझ में आ गया, सिंपल सा है ना, कोई ज्यादा वो नहीं है। चलो अभी आया एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये जेई एडवांस में चला जाएगा ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। गाइस देखो याद करो, Sir, angle between two lines slope से हो जाएगा. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता था याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमने सबसे बड़ा, देखो मैं आपको, इफ यू रिमेंबर माय वर्ड्स, आई टोल्ड यू दैट टाइम कि आई विल डू ऑल द थिंग्स बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सब पढ़ाऊंगा। देखो अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अल्टीमेटली तो लाइन ही हुई ना, इसमें कोई अलग से तो कुछ आ नहीं रहा है इसमें। तो याद करो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस A बी, plus याद है? B. यस Sir, Yes, sir. है ना बेटा, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सर ये इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे? वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी करी तो है अपन ने, यही तो करते थे, ये जो ऊपर वाली निकाली वो यही तो निकाली, और क्या निकाली। ओके सर. है ना, देखो ये आपका हो गया। अब देखो ध्यान सुनो, पहले याद रखो, इफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये देखो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 मींस पाई बाय 4. पैरेलल लाइंस, है ना। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, Perpendicular. गुड गर्ल, तो थीटा इज इक्वल टू 90 परपेंडिकुलर, यस। अच्छा ये इसी को क्या बोलते हैं, a मतलब क्या था, a क्या है एक्चुअली बताओ, व्हाट इज द a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, Coefficient of x square. b कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये आपको एग्जाम में बड़ा काम आएगा, वो ऐसे देगा, याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मींस परपेंडिकुलर लाइंस, यस। इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर यस टेंजेंट्स, यस गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, यस यस बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो कॉपी मारो मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार मारो अभी, कमान कमान। ललित, जो तुम लोग कल रात को आने का प्रोग्राम बना रहे थे ना, फ्राइडे। हाँ फ्राइडे,
वो सैटरडे संडे में हूँ नहीं यहाँ पर सूरत में, मेरे को आज ही पता चला है। 18 को हमारे स्कूल का थोड़ा सा वो चेकिंग के लिए आए हैं, तो इस वीक के अगले वीक का रखना तुम लोग, या मंडे का रख लेना Yes, कभी, sir. है ना? मंडे का रख लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं हूँ नहीं यहाँ पर फ्राइडे, शायद सैटरडे तो मैं शायद तुम्हारी ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, या फ्राइडे जो भी एक आध दिन कोई सा जिसमें मैं ट्रेवलिंग करूंगा, और शायद पेटीएम में संडे को रहोगे? है। पेटीएम में? हाँ, शायद संडे को पीटीएम में भी नहीं रहूंगा शायद। ठीक। सर हमारी क्लास तो लोगे ना? हाँ बेटा, क्लास तो लूंगा ना। गाइस प्लीज राइट डाउन फास्ट, इंपॉर्टेंट है। आज के नोट्स ये जो बना रहा हूँ ना, एकदम स्लोली स्लोली लिखा रहा हूँ, ये बहुत काम के सारे हैं बेटा। और देखो इतने प्यारे नोट्स, तुम देखो इसको, अभी मैं इंडिया में सबके नोट्स देखता हूँ, अपने बहुत बेस्ट नोट जा रहे हैं, इसको बस संभाल के कॉम्बिनेशन बना के रखो अच्छे से। इस केवल गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, केवल मेरे नोट्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ लिए ना, आपका जेडब्ल्यू मेंस एडवांस क्रैक हो जाएगा गारंटी से मैथ्स में, 101%। इस बार भी अगर आपको याद होगा तो पेपर आए थे, वो अपन 1-2 टॉपिक कर लेते तो भी हमने 6-7 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अभी पूरा पेपर Yes. उसी में से गया। इसलिए प्लीज इन नोट्स को बहुत संभाल के रखो, और एकदम कलरफुल नोट्स है तो आपके काम भी आएंगे। एक बच्चे से मैं अभी मिला था व्यारा में, लास्ट मंडे को आया था वो, उसने तो संडे को